इस वीडियो में मैंने आपको प्लानिंग बताया है सर्वाइकल स्पाइन की और साथ साथ में स्कैन कैसे करते हैं मशीन पे वो बताया है। यह हम स्पाइनो देख रहे हैं जिसमें सर्वाइकल स्पाइन में 7 वर्टेब्रा है, थोरेसिक में 12 वर्टेब्रा और लंबर में 5। यह हमारा स्पाइनोग्राम है जिसमें हमें सबसे पहले सर्वाइकल स्पाइन दिखाई दे रहा है। सर्वाइकल स्पाइन में हमें C1 से लेकर C7 तक के वर्टेब्रल बॉडी दिखाई देती है। इस वर्टेब्रल बॉडी में हमें C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 गिना जाता है। इसके नीचे फिर रहता है थोरेसिक। थोरेसिक में हमें T1 से लेकर T12 तक के वर्टेब्रल बॉडी दिखाई देती है। यहाँ पे हम पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्टेब्रा, तो इसे कहते हैं वर्टेब्रल बॉडी, जैसे हमने नंबरिंग की हुई है। और यहाँ पे एक और चीज़ पढ़ सकते हैं हम, स्पाइनल कॉर्ड। ये जो वाइट कलर की स्पाइनल कॉर्ड है जो ब्रेन से लेकर पूरी स्पाइन में फैली है, इसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। इसके नीचे फिर हम देखते हैं लंबर स्पाइन। लंबर स्पाइन में L1 से लेकर L5 तक के वर्टेब्रल बॉडी है और इन वर्टेब्रल बॉडी के बीच में ये जो वाइट कलर का है इसे डिस्क कहते हैं। ये सारे वर्टेब्रल बॉडी के बीचों बीच हमें दिखाई दे रही डिस्क जो वाइट कलर की दिख रही है। और लंबर स्पाइन के नीचे है सैक्रल जिसमें हमें S1, S2, S3, S4, S5 और उसके नीचे कॉसेक्स दिखाई दे रहा है। ये पूरा हमारा स्पाइनोग्राम है। ये स्पाइनोग्राम हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। ये सर्वाइकल स्पाइन है जिसमें हमें सबसे पहले C2 दिखाई दे रहा है। C2 से हमने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि कभी कभी C1 दिखाई नहीं देता है। फिर ये C3 है, C4, C5, C6 और ये C7, ये सब मिलके हमारा सर्वाइकल स्पाइन बनता है। फिर ये T1 है जिसे हम D1 भी कहते हैं और ये D2। सर्वाइकल की प्लानिंग में इतना ही कवर करना है। प्लानिंग के लिए हमें एनाटॉमी भी ज़रूरी होती है। ये एक्सेल इमेज है जिसमें हमें स्पाइनो प्रोसेस, डिस्क, नर्व रूट और स्पाइनल कॉर्ड दिखाई दे रही है, ठीक है। हम सबसे पहले सजाइटल का प्लान देखेंगे। सजाइटल के प्लान में हमें कोरोनल इमेज पे स्पाइनल कॉर्ड को पैरेलल करना होता है। ये हमने कटिंग स्लाइस को पैरेलल कर लिया। अब हम चेक कर लेंगे ये सब इमेज में कि पैरेलल है कि नहीं। ये सजाइटल का प्लान हो चुका है जिसमें FOV सजाइटल की इमेज पे है। कोरोनल इमेज पे हमने स्पाइन को पैरेलल किया हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड को पैरेलल किया हुआ है। और एक्सेल इमेज पे हमने स्पाइनो प्रोसेस को पैरेलल किया है। यह हमारा सजाइटल का प्लान हो गया। अब कोरोनल का प्लान देखेंगे। कोरोनल के प्लान में हमें सैज इमेज पे स्पाइनल कॉर्ड को पैरेलल करना होता है। ये कटिंग स्लाइस है, हमें पूरे स्पाइन को कवर करना है और स्पाइन के पैरेलल और स्पाइनल कॉर्ड के पैरेलल हमें करना है। ये कोरोनल का प्लान हो चुका है जिसमें FOV हमें कोरोनल इमेज पे दिखाई दे रही है और साइज इमेज पे हमने क्या किया है, स्पाइन को पैरेलल और स्पाइनल कॉर्ड को भी पैरेलल किया है, ठीक है, कुछ इस तरह से। और एक्सेल इमेज पे हमने क्या किया, स्पाइनो प्रोसेस को हमने परपेंडिकुलर काटा हुआ है। ये हमारा कोरोनल का प्लान हो गया। अब एक्सेल का प्लान देखेंगे। एक्सेल के प्लान में हमें जो डिस्क होती है उसके सेंटर से कटिंग स्लाइस डालना होता है, कुछ इस तरह से हमने ये प्लान किया है एक्सेल का। ये एक्सेल का प्लान हो चुका है जिस पे FOV एक्सेल इमेज पे है और साइज इमेज पे हमने ये कटिंग स्लाइस दी हुई है। सबसे पहले हमने CVJ को काटा हुआ है, फिर हमने डिस्क के बीचों बीच से एक स्लाइस डाली है और ऐसे डालते गए C7 D1 तक के। अब कोरोनल इमेज पे भी हमने चेक कर लिया कि सब बराबर है, तो फिर यहाँ पे हमारा एक्सेल का प्लान ख़त्म हो गया। अब देखेंगे हम मशीन पे स्कैन कैसे करेंगे। ये GA का सॉफ्टवेयर खुला हुआ है। आप कोई भी मशीन पे बैठे होंगे तो उसका सॉफ्टवेयर उस पर पहले से खुला होता है। सिर्फ आपको वो पेज खोलना है जिस पे पेशेंट की एंट्री होती है। ये पेज खोल लिया हमने जहाँ पे एंट्री होती है। यहाँ पे जो जो डिटेल मांग रहा है, जैसे नाम, जिस डॉक्टर ने रेफ़र किया उसका नाम, पेशेंट का वेट, पेशेंट की
पेशेंट की आईडी जो हम डालते हैं इस मशीन पे, पेशेंट की एज, जो एग्ज़ाम हम कर रहे हैं, स्टडी हम कर रहे हैं वो, और यहाँ पे हम प्रोटोकॉल सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम सर्वाइकल स्पाइन कर रहे हैं तो सर्वाइकल स्पाइन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ मैं साइड में बता देता हूँ कि आपको कौन से सीक्वेंस लेना है सर्वाइकल के लिए। सबसे पहले हम लोकलाइजर लेते हैं, सैस T2 लेते हैं, सैस T1 लेते हैं, कोरोनल स्टार लेते हैं, एक्सेल T2, एक्सेल T1। ये सारे सीक्वेंस हमें लेना है सर्वाइकल स्पाइन के लिए। इस पेशेंट का मैं स्पाइनो भी करने वाला हूँ, लेकिन वो इस वीडियो में नहीं बताने वाला। सिर्फ इस वीडियो में सर्वाइकल स्पाइन को डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे करते हैं, स्कैन कैसे करते हैं। आप कोई भी मशीन में अगर बैठे होंगे तो उसका स्कैन कैसे करना है। तो ये हमने प्रोटोकॉल सेव कर दिए, मतलब एक्सेप्ट करना है यहाँ पे हमें। तो इस पेशेंट के लिए ये सीक्वेंस सेव हो जाएगा। तो ये सेव हो गया हमारे सीक्वेंसेस सर्वाइकल स्पाइन के लिए। हम स्टडी अब स्टार्ट करेंगे। ये हमने स्टार्ट कर दिया है स्टडी। यहाँ स्टार्ट करने के बाद ये पेज खुल गया जिसमें हमें सिर्फ पेशेंट का नाम और सीक्वेंस दिखाई दे रहे हैं। तो सीक्वेंस में हमें सबसे पहले लोकलाइजर है उसे स्टार्ट कर देना है। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ स्टार्ट कर देना है सेव आर एक्स करके। ये हमने सेव आर एक्स कर दी है, अब स्टार्ट करेंगे। ये स्टार्ट हमने कर दी है, ठीक है। अब स्टार्ट करने के बाद ये इमेज आना स्टार्ट हो जाएगा। ये इमेज आना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इमेज आने का इंतज़ार करेंगे और फिर सैस T2 का प्लान करेंगे। सैस T2 के प्लानिंग के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें क्लिक करना है इमेज पे। ये ऑटोमेटिक प्लानिंग आ जाएंगी, बस इसे हमें परफेक्ट करना है प्लानिंग को। जैसे हम क्या करते हैं, सैच के प्लानिंग के लिए कोरोनल इमेज में स्पाइनल कॉर्ड को पैरेलल करते हैं। तो यहाँ हम पैरेलल करेंगे स्पाइनल कॉर्ड को कोरोनल इमेज में और चेक कर लेंगे सारे इमेज को कि हम स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ स्पाइन को भी पैरेलल कर रहे कि नहीं, बराबर है सेंटर में या फिर नहीं है। चेक कर लिए हमने, एक बार FOV चेक कर लेंगे और एक्सेल इमेज पे भी चेक कर लेंगे सब सही है। तो हम इसे सेव कर देंगे और फिर स्कैन करेंगे। तो ये स्कैन होना शुरू हो जाएगा सैस T2। अब हम कोरोनल का प्लानिंग करेंगे। कोरोनल प्लानिंग के लिए भी हम इमेज पे क्लिक कर दिए तो ये प्लान ऑटोमेटिक आ जाएगा। बस हमें सेट करना है सही है कि नहीं। अगर पहले से ही ये सही है, जैसे हम कोरोनल की प्लानिंग के लिए क्या करते हैं, सैच इमेज पे हम स्पाइनल कॉर्ड को पैरेलल करते हैं और स्पाइन पूरा कवर करते हैं, सर्वाइकल स्पाइन। तो ये हम कवर कर चुके हैं। अब एक्सेल इमेज पे भी चेक कर लिया हमने कि कवर हो रहा है कि नहीं स्पाइन, और फिर FOV चेक कर लिया हमने कि कोरोनल इमेज पे FOV है कि नहीं, पूरा कवर कर रहा है कि नहीं सर्वाइकल स्पाइन को। फिर हम क्या करेंगे, इसे सेव कर देंगे और ऑटो पे डाल देंगे, जिससे क्या होगा, हमारा पहले सैच T2 आएगा, फिर कोरोनल स्टार आएगा। फिर हम क्या करेंगे, अब सैच T1 का प्लानिंग करेंगे। इसमें हमें जो हमने सैच T2 पे प्लान किया था उसे कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सेम प्लानिंग रहेंगी सैच T2 के लिए। जो हमने प्लान किए थे ये हमने सिलेक्ट कर लिए सैच T2 के लिए जो प्लानिंग किए थे और यहाँ पे पेस्ट कर दिए। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कॉपी का, अब इसे सेव आर एस कर दिए। तो ये हमारा प्लान हो गया सैच T1 का भी। अब एक्सेल का प्लान करेंगे। एक्सेल के प्लानिंग के लिए भी हम यहाँ पे टच करेंगे तो पहले से ही प्लानिंग आ जाएंगी, बस हमें सेट करना है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, जो हमने सैच T2 का प्लान किया था सबसे पहले, उसकी इमेज आई होंगी सैच T2 की, उस इमेज को यहाँ पे कॉपी करना है। तो इमेज यहाँ पे आने के बाद हम प्लानिंग और अच्छे से कर पाएंगे। तो हमें जूम कर लेना है और जो डिस्क रहती है उसके सेंटर में से हमें कटिंग स्लाइस डालना है। ये हम कटिंग स्लाइस डाल रहे हैं, एकदम सेंटर से चेक कर रहे हैं। और जहाँ पे फाइंडिंग थोड़ी बड़ी दिख रही है, डिस्क थोड़ी बड़ी दिख रही है, वहाँ पे एक स्लाइस की जगह 2 स्लाइस डालेंगे या फिर 3 डालेंगे। वैसे हम अक्सर 1 स्लाइस या फिर 3 या फिर 5 डालते हैं। तो ये हमने सैच इमेज पे कटिंग स्लाइस डाल दी है। कटिंग स्लाइस डालने के बाद हमें चेक कर लेना है सब जगह पे कि कोरोनल में सही है कि नहीं। कोरोनल भी आ गया था यहाँ पे, कोरोनल स्टार, तो वो इमेज हमने यहाँ पे कॉपी कर लिए, उसमें हम अच्छे से प्लानिंग कर सकेंगे। तो हम ये चेक कर रहे हैं यहाँ पे कोरोनल पे भी कि कटिंग स्लाइस एकदम सेंटर पे है कि नहीं। फिर ये चेक कर लिए तो हमने फिर
डबल से हमें सैच इमेज पे भी चेक करना है कि सही है कि नहीं, फिर एक्सेल पे चेक करना है और फिर सेव और एक्स कर देना है, जिससे वो सेव हो जाएगा और स्कैन होना शुरू हो जाएगा। अब एक्सेल T2 का प्लान जो हमने किया है वो सेम एक्सेल T1 के लिए करना है, तो बस हमें कॉपी और पेस्ट कर देना है। ये हमने कॉपी और पेस्ट कर दिए, तो ये हमारा प्लान यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। सारी चीज़ें हमने सारे सीक्वेंस क्या प्लान कर चुके हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि सैच T2, सैच T1, कोरोनल स्टार, एक्सेल T2 और एक्सेल T1, इतने ही सीक्वेंस हम लेते हैं को सर्वाइकल स्पाइन प्लेन के लिए। अब हमें क्या करना है, जो इमेजेस आएंगी जिनका प्लानिंग हम कर चुके हैं वो चेक करना है कि एकदम क्लीन आई कि नहीं, पेशेंट हिल तो नहीं गया। अगर हिल गया होगा तो वो इमेज सही से नहीं आई होंगी, और अगर सही से आई है तो हमारा प्लानिंग ख़त्म। यहाँ पे हमें फिर सिर्फ एंड करना है एग्ज़ाम को। यहाँ पे ऑप्शन आएगा एग्ज़ाम एंड का, ये एग्ज़ाम एंड कर देना है, ओके कर देना है। तो यहाँ पे हमारी सर्वाइकल स्पाइन ख़त्म।